नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चैन फेन वहाँ पार्टी वाले सीन में पहुंच जाता है। चैन फेन बोलता है लगता है चूहाओं में काफ़ी अमीर लोग हैं। फिर वो गेट पर पहुंचता है, वहाँ पर बोलता है मुझे वी जी क्विंग ने बुलाया है। गेट कीपर बोलता है जी मास्टर, मुझे बताया दिया है उन्होंने कोई खास फ्रेंड आ रहा है। सब लोग अंदर चैन फेन को देखने लग जाते हैं, बोलते हैं इसके कपड़े कैसे हैं, ये कैसा है, कहाँ से आया है ये। लेकिन फिर बोलते हैं इसको कोई जानता नहीं है यहाँ पर, इसे ऑफेंड मत करना। चैन फेन बोलता है लगता है ऑक्सीजन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, वैसे भी मैं एक मोटर हूँ, मुझे भूख लगती है, खाना पड़ता है एनर्जी के लिए। वो कुछ उठाने वाला होता है कि पीछे से जू रोंगफी की आवाज़ आती है। चैन फैन भी पूछता है बताओ तुम यहाँ पर कैसे हो। जू रोंगफी बोलती है मैं यहाँ पर मेंग मेंग के साथ आई हूँ और सुना है यहाँ मिस्टीरियस आइटम है। और हाँ, तुम किसके साथ आए हो और कुछ खरीदने आए हो या क्या। पीछे से जियांग की आवाज़ आती है, बोलती है लेकिन किसके पैसे से। चैनफेन फिर बोलता है सही कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे खाने आया हूँ। और सच बताऊँ यहाँ पर डेजर्ट बहुत अच्छा है, तुम भी खा कर देखना। जूरोंगफी भी ब्लश करके बोलती है सच में। पब्लिक भी बोलने लग जाती है ये लड़का कौन है, जूरोंगफी कितने पास क्यों है, कहीं उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं है नया वाला। सीन कट होकर दिखाया जाता है बाहर से किसी लड़के की एंट्री होती है। पब्लिक भी कहती है अगर चू मिंगहुई यहाँ होता तो इस लड़के के हाथ पांव तोड़ देता। ये बीच बीच में हमें एक नया लड़का दिखाया जा रहा है, लेकिन उसका नाम नहीं पता, आगे शायद से कुछ नाम वाम होगा तो बता दूंगा। वापस स्टोरी पे आते हैं। चू मिंगहुई फे एकदम से एंट्री लेता है, बोलता है फेफे मेरे साथ चलो। फेफे मतलब रोंगफी। रोंगफी बोलती है यहाँ पर बात कर सकते हैं, लेकिन चू मिंगहुई बोलता है मिंगहुई सभी लोग कमरे से बाहर जाओ। सब लोग जाने लग जाते हैं, लेकिन चेनफेन बोलता है हम क्यों जाए। वहाँ पर फिर से चू मिंगहुई बोलता है कौन है बे तू। चेनफेन बोलता है क्यों मुझे नहीं जानता। चू भी बोलता है मैं सुना है कि कुंफू में अच्छा है, लेकिन तू जानता है वो बस एक डांस की तरह होता है। चेनफेन भी बोलता है फेफे मेरे साथ चलेंगी, मुझे कुछ बातें करनी है उससे। मतलब पूरा इग्नोर कर रहा है चू को भी। रोंगफी भी हाथ वो वापस रोंगफी का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रोंगफी उसका हाथ झाड़कर चेन के पीछे आ जाती है। रोंगफी भी बोलती है क्या कर रहा है कमीने। चेनफेन भी बोलता है तुझे कोई नहीं पूछ रहा तो यहाँ पर क्या कर रहा है, चल निकल यहाँ से। चू मुंगवी उस पर हमला कर देता है। चेनफेन कुछ को कुछ नहीं होता। चेन भी बोलता है लड़के तू मुझसे लड़ना चाहता है, तू जानता भी है कि मैं कौन हूँ। मेरे मैं आर्मी में 12 साल ट्रेनिंग की, मैं मिलिट्री में 16 साल की उम्र में एलाइट सोल्जर बन चुका था। चेन फैन भी तो क्या मुझे कुछ नहीं, तूने मुझे छुआ कैसे। नेक्स्ट सीन में हमें वो टाइकोंडो वाला बंदा दिखाया जाता है, प्रेसिडेंट और वो मंगेतर जो भी उसका नाम हो वो दिखाया जाता है। वो भी उसी पार्टी में रहते हैं। वो टाइकोंडो वाला बंदा बोलता है प्रेसिडेंट को तुम्हें विश्वास नहीं होगा मैंने क्या देखा अभी सामने से। वो बोलता है क्या तुमने, ऐसा मत बोलना कि तुमने यहाँ पे चेनफेन को देखा। वो भी बोलता है हाँ मैंने चेनफेन को देखा, लेकिन वो चू मिंगहुई के साथ लड़ाई कर रहा है। वापस चेन पर आते हैं। चेन पर वापस चेन पर भी लोग चू का चेहरा देखो, लगता है कि आज कोई मरेगा। जियान डिफेंस करती है चू चू मिंगहुई यहाँ कॉकटेल पार्टी है, तुम यहाँ पर ये सब नहीं कर सकते। तू भी लड़के तू पहला है जिसने मुझे ऐसी बातें करी है। वहाँ पर मैनेजर जू आते हैं। मैनेजर भी बोलते हैं आप दोनों यहाँ से बाहर निकल जाइए। जो खुद का इनकाउंटर करके मैनेजर को तो बोलता है रोक कर रहा है, और बोलता है मैं इसे रोक रहा हूँ, देखो इसके पास इनविटेशन नहीं है। मैनेजर भी बोलता है सर आपका इनविटेशन दिखाइए। पीछे से जूरोंग पे भी बोलती है हम क्यों दिखाए, आप इसकी बात क्यों मान रहे हो। मैनेजर भी सामने से बोलता है ये मेरे बॉस का लड़का है, मैं इन्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ और मैंने सभी को इनवाइट किया था, मतलब मैंने ही सबके नाम लिखे थे और मैं इस लड़के को नहीं जानता इसलिए मैं इससे इनविटेशन मांग रहा हूँ। जूरोंग भी मन में पूछती है
आखिर चेन यहाँ पर कैसे आया, इसको किसने इनविटेशन दिया यहाँ पर, ये सब अमीर लोग है। चेन भी बोलता है भले मेरे पास इनविटेशन नहीं है लेकिन मुझे इनवाइट किया गया है। मैनेजर, यहाँ सिर्फ बॉस या उसके लड़के ही इनवाइट कर सकते हैं। लेकिन चेन फेन भी बोलता है, लेकिन वो मन में ही बोलता है क्या जी क्विंग यहाँ की मैनेजर नहीं है, मतलब बॉस नहीं है यहाँ की। पीछे से चू भी बोलता है लड़के अब पता चला मेरे एक कहने पर तू यहाँ से बाहर जा रहा है। मैनेजर भी गार्ड को बुला लेता है लेकिन उससे पहले वहाँ पर जी क्विंग आ जाती है। सब उसे नोटिस करते हैं। मैनेजर भी बोलता है लेडी आप यहाँ पर क्या कर रही है। वी जुकिंग भी बोलती है यह मेरा गेस्ट है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इन्हें बाहर भगाओगे। मैनेजर भी बोलता है माई लेडी मुझे नहीं पता था ये आपका गेस्ट है। जिकिंग बोलती है मिस्टर चेन माफ़ कर दीजिए मैं लेट हो गई। चेन फेन भी बोलता है कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं जिकिंग भी मन में सोचती है ग्रैंडपा भी मिस्टर चैन को इस तरह से नहीं बात कर सकते जिस तरह से मैनेजर कर रहा है। अगर इनको गुस्सा आ जाता और यहाँ से चले जाते तो क्या हो जाता। फिर मैनेजर से बोलती है मैं आपके बॉस से आपको निकालने की बात करूँगी। मैनेजर भी माई लेडी समझने की कोशिश कीजिए। वो चू की तरफ इशारा करता है लेकिन फिर अपनी क्या जी क्विंग भी चू की तरफ मुड़ जाती है, बोलती है मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ, मैं अंकल चू से तुम्हारी शिकायत करूँगी। फिर वो चेन फेन को लेकर ऑक्सन की तरफ बढ़ जाती है। जियांग और रोंगफी भी वहाँ पर खड़े रहते हैं। जियांग रोंगफी को बोलती है मूर्ति बनकर क्यों खड़ी हो, और फिर वो मन में सोचने लग जाती है शायद इसलिए इतना उड़ रहा था हवा में। जी क्विंग भी और दोनों अंदर जा रहे होते तो जी क्विंग बोलती मुझे माफ़ कर देना चू की बदतमीजी के लिए। सामने से चेन फेन भी बोलता है अगर दूसरी बार उसने ऐसा कुछ किया ना तो बचेगा नहीं वो। जी क्विंग भी बोलती है मुझे उसको समझाना पड़ेगा। फिर वहाँ से वो लोग ऑक्शन हॉल में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जी क्विंग अंकल लिन को इंट्रोड्यूस करवाती है। फिर अंकल लिन सब मतलब क्या बताने लग जाते हैं क्या क्या वहाँ पर रखा है, जैसे कि कोई सा क्रिस्टल रखा है, कोई सा नेकलेस रखा है। लेकिन चेनफेन से फिर पूछते हैं आपको क्या पसंद आया है, लेकिन चेनफेन बोलता है ये सब ऑर्डिनरी चीज़ है, उसको कुछ पसंद नहीं आया है। सामने से वो अंकल लिन भी मन में सोचते ये तो स्कूल का बच्चा है, इसको क्या ही पसंद आएगा, क्या ही समझ आएगा। लेकिन यहाँ पर अभी माई लेडी है, इनको थोड़ा अच्छा दिखाना पड़ेगा। फिर वो एक क्रिस्टल दिखाते हैं वहाँ पर जो ऑक्शन में नहीं था। वो उसके बारे में बड़ा चढ़ा कर बता रहे हैं। जियांग भी बोलती है कितना अच्छा है। फिर चेन से पूछते हैं आपको कैसा लगा। चेन बोलता है यार यह नहीं है। अंकल डिन भी बोलते पागल लड़के तुझे क्या पता। चेन भी बोलता है मैजिक आइटम वो होता है जो बारिश हवा को समन कर सकता है, लेकिन यह मोती सिर्फ माइंड को अट्रैक्ट कर रहा है। अंकल डिन, क्या कहा तूने, जो भी कहा है वो सच नहीं है। फिर चेन मोती की तरफ उंगली करके उसके ऊपर कुछ करता है जिससे उसकी सारी चमक गायब हो जाती है। अंकल चैन भी यहाँ क्या हुआ। जियांग बोलती है अट्रैक्शन फोर्स डिसअपियर हो चुका है, अट्रैक्टिंग फोर्स पूरा डिसअपियर हो गया है। अंकल लिन भी इस लड़के में कुछ तो बात है। फिर जीक्विंग एक पत्थर की तरफ इशारा करके बोलती है वैसे इसमें क्या है, इस जेड में कुछ खास है क्या, और वैसे भी इस मोटी के सामने कुछ नहीं लग रहा है। लेकिन चेन उसे खरीदने की बात करता है। अंकल लिन भी बोलते माई लेडी ये तो वैसे ही पड़ा था, आप ले जा सकती है। जियांग भी सोचती है जब ग्रैंडपा ने इसे क्लाउड मेंशन दिया तब भी इतना खुश नहीं हुआ था। फिर चेन से पूछती है ये क्या है। चेन भी बोलता है मेरी पॉलिशिंग के बाद ये मैजिक जेल से भी ज़्यादा बन जाएगा।
फिर वो उसको लेके वहाँ से चला जाता है। फिर बाहर वापस आ जाते हैं। वहाँ पर चैन भी खुश होकर बोलता है, चलो अब यहाँ पर कुछ नहीं खास बचा। फिर वो लोग बाहर आ जाते हैं। बाहर रोंगफी और जियांग के पास आता है। वो रोंगफी का गाल पकड़ के बोलता है, थैंक यू मुझे अब भी बचाने के लिए। और फिर वो वहाँ से वापस घर आ जाता है और उसको रिफाइन